आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी कंडीशन यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रही है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि LG कंपनी का पैनल है। इसको क्या है, किस तरीके से चेक करना है, कैसे रिपेयर करना है। तो इसकी पहले मैं आपको कंडीशन दिखाऊंगा किस तरह की कंडीशन है और इसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल क्या है कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। काफ़ी सारे टेक्नीशियन का मेरे पास कॉल आता है ट्रेनिंग लेने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास दिल्ली आना अगर आपका पॉसिबल नहीं है तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आप हमारी ले सकते हैं, जो कि अभी मेरा जो बैच है वो 11 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे टेक्नीशियन का कहना होता है कि शॉप अभी बंद नहीं कर सकते, शॉप पे काम ज़्यादा रहता है, तो आप शॉप पे बैठे बैठे भी अपनी ट्रेनिंग को ले सकते हैं ऑनलाइन। और अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेते हैं तो ऑफलाइन तो बहुत ही बेटर रहता है, क्योंकि हमारे जो ट्रेनिंग चलती है पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग चलती है। अभी हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है, सभी मेंबर हैं जो अलग अलग स्टेट से हमारे पास आए हुए हैं। कैसी ट्रेनिंग चल रही है भाई आपकी? बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, आप बताइए। बढ़िया चल रही है, समझ में आ रही है सारी चीज़ें? तो अभी हमारे पास जितने भी टेक्नीशियन है, ये सभी टेक्नीशियन है, ऐसा नहीं है कोई फ्रेशर है इसके अंदर, सभी टेक्नीशियन है, सभी काम करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम काम करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे को इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। ये जो आप 15 दिन आप यहाँ पे देते हो, तो वो 15 दिन एक खर्च नहीं होते हैं आपके, वो एक इन्वेस्टमेंट होती है जो आपके आगे आने वाले टाइम के लिए आपके काम में आती है। जब आप काम को सीखते हो, अपने काम को आगे बढ़ाते हो, जिससे आपकी अर्निंग भी बढ़ती है। तो फिलहाल मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपको अपना काम को प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाना है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो सेट है वो LG का ही सेट है। फिलहाल हमने इसके अंदर एक LVDS लगा रखी है, जो कि साइज़ में छोटी हो गई है क्योंकि इसकी LVDS ख़राब हो चुकी है। तो इसको हम किस तरीके से चेक करेंगे, अगर आपको मैं इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो ये पैनल आया है वो देख सकते हैं, यहाँ पे ऑफ भी इसकी कटी हुई है यहाँ से। और इसको ऑन करते हैं और इसकी कंडीशन देखते हैं सबसे पहले सेट को ऑन करने के बाद। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी कंडीशन यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रही है। अभी इस तरीके की कंडीशन अगर हमारे पास आती है तो पैनल के अंदर काफ़ी सारे फॉल्ट हमारे को देखने को मिल सकते हैं, जैसे गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है, दोनों साइड को बर्न हो जाती है, क्योंकि LG के जो पैनल होते हैं मोस्टली C2LX कॉफ इसके अंदर लगी होती है, ज़्यादातर वो बर्न हो जाती है, जल जाती है। तो ये जो हमारे पास पैनल आया है ये भी टेक्नीशियन से है, तो फिलहाल तो यहाँ पे बर्न ही हुई होगी कॉफ जो उन्होंने ऐसे कट की है, लेकिन हो सकता है यहाँ से भी बर्न हो गई हो या फिर यह कॉफ भी ख़राब हो गई हो। लेकिन फ़िलहाल हम इसको खोलने से पहले इसको हम चेक करेंगे ऊपर से, क्योंकि क्या होता है कि ऊपर से भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे को कंफर्म हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सारे पैनल को ही खोलना पड़े। तो अगर हमारे को ये चीज़ लगेगी कि भाई आगे भी हमारे को पैनल खोलना पड़ेगा तो इसको हम खोल के दिखाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके टीकॉन के अंदर हमारे को वोल्टेज चेक करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमारा बन रहा है इस पैनल यानी कि इन सेटों के अंदर क्या होता है, 12 की जगह 13 वोल्ट की सप्लाई चलती है। कितनी चलती है? 13 वोल्ट। कुछ सैमसंग के सेट भी रहते हैं जिसके अंदर 13 वोल्ट की सप्लाई चलती है, कुछ LG के सेट रहते हैं उनके अंदर भी 13 वोल्ट की सप्लाई चलती है। अब ये 13 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी जाती है DC टू DC सर्किट में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो DC सर्किट और प्लस लेवल शिफ्टर का सर्किट एक ही के अंदर ही कंबाइंड है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो हमारी IC लगी हुई है इसके अंदर ही आपका लेवल शिफ्टर है और इसी के अंदर ही आपका DC टू DC सर्किट है। तो फिलहाल आगे हम चेक करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3.3 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रहा है और ये वोल्टेज हमारा ओके है। आगे अगर हम और वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा 13 वोल्ट की सप्लाई बन रही है और डायोड के दूसरी साइड अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा 15 वोल्ट बन रहा है, यानी कि हमारा जो AVDD वोल्टेज है वो परफेक्ट तरीके से बन रहा है। अब इससे हमारे को एक चीज़ क्लियर हो रही है कि भाई अगर यहाँ पे कॉफ बर्न हो जाती है, कई बार यहाँ पे कॉफ बर्न हो जाती है, दोनों साइड बर्न हो जाती है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज होगी वो ड्रॉप हो जाएगी। कॉफ स्पार्क करके वोल्टेज को ड्रॉप कर देगी, हमारी जो IC है वो प्रोटेक्शन में चली जाएगी। तो अभी क्या है कि लग तो नहीं रहा है कि भाई यहाँ से कॉफ जली होगी। बाकी और आगे वोल्टेज चेक करते हैं और भी इसके अंदर वोल्टेज बनती है, जैसे VGH VGL। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका जो VGL वोल्टेज है
कितना वोल्टेज बन रहा है, -4.9 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट के अराउंड है। -5 वोल्ट हमारा कितना वोल्ट है, ओके है, -5 वोल्ट हमारा ओके है। और उसके बाद अगर हम VGH वोल्टेज अगर देखते हैं तो VGH वोल्टेज हमारे को कहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। ये VGL हो गई हमारी, और यहाँ पे हमारे को आसपास में VGH वोल्टेज मिलेगी। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे 26 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है, और VGH का जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है। तो VGH पॉइंट पे हमारे को 26 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि देखिए, ये जो हमारा टीकॉन के अंदर जितने भी वोल्टेज है, नहीं DC टू DC का जो सर्किट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अब आती है बारी कि भाई DC टू DC सर्किट तो ओके है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी कुछ CKV लाइन होती है जिसको हम गेट लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे 8.4 वोल्ट मिल रहा है। सभी पे एक एक करके चेक करते हैं, सेम वोल्टेज हमारे को मिलना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी वोल्टेज हमारा ओके है 8.4 के अराउंड। ये भी वोल्टेज हमारा ओके है 8.4। ये भी वोल्टेज ओके है, ये भी वोल्टेज ओके है, ये भी वोल्टेज। तो यहाँ तक जो हमारा जो ट्रैक है वो CKV का ट्रैक है, और इस पे जो हमारे को वोल्टेज मिल रहा है वो 8.4 के अराउंड हमारे को वोल्टेज मिल रहा है। यानी कि जो हमारी गेट लाइन है उसकी सभी वोल्टेज ओके है, वोल्टेज में कोई भी वेरिएशन, कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारी वोल्टेज कहीं पे ड्रॉप हो रही है, सारी वोल्टेज बिल्कुल क्या है, ओके है। तो यानी कि क्या है कि हमारा लेवल शिफ्टर भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब अगर लेवल शिफ्टर भी काम कर रहा है तो लेवल शिफ्टर को देखिए, कुछ सिग्नल होते हैं जो कि टीकॉन IC से जाते हैं। तो टीकॉन IC में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो टीकॉन IC का काम क्या होता है कि हमारे LVDS सिग्नल इनपुट करके RSDS सिग्नल आउट करते हैं। और टीकॉन की हालत थोड़ी सी ख़राब है, यहाँ पे देखेंगे तो जंपर भी लगा हुआ है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो काम करते हैं ना, तो वो जुगाड़बाजी का काम ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ देखो जो है फ्यूज़ की जगह यहाँ पे जंपर लगा रखा है, जबकि फ्यूज़ की जगह पे फ्यूज़ लगाया जाता है। जंपर काम नहीं करता है, क्योंकि जंपर देखिए क्या होता है, अगर कहीं पे इनकेस आगे शॉर्टिंग हो जाएगी तो फ्यूज़ अगर नहीं ओपन हुआ तो IC वगैरह हमारी बर्न हो सकती है, जल सकती है। तो और आगे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारी जो है टीकॉन IC है, और ये टीकॉन IC से जब हम चेक करते हैं तो टीकॉन IC के अंदर जो हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई है इनपुट होती है। उसके बाद अलग अलग चीज़ें हमारी आउटपुट होती है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1.3 वोल्ट हमारा आउट हो रहा है, ये हमारे रेजिस्टेंस के द्वारा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो और भी आगे अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 3.3 वोल्ट इनपुट ले रहा है और 3.3 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये 10K की रेजिस्टेंस रहती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 10K की रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसका देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास कलर वगैरह है ये सब उड़ा हुआ है, यानी कि ये हमारे को प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस पैनल पे ऑलरेडी काम हुआ है। तो जब इस तरीके से काम हुआ होता है तो इस कंडीशन में हमारे को सेम PCB की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, अगर इस तरीके के पैनल अगर आपके पास आते हैं जिसमें ऑलरेडी काम हुआ है, तो आपको इस तरीके की PCB आपको चाहिए सेम, तभी वो रिपेयर हो सकता है। क्योंकि मैकेनिक क्या काम करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं होती है। हम लोग काम करते हैं जो कि सीमेटिक के द्वारा काम करते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारे को PCB को मैच कराना पड़ता है। मैच क्या कराना पड़ता है भाई, कौन सी रेजिस्टेंस उठा के उल्टी सीधी लगा दी तो हमारे को तो पता नहीं चलेगा। तो उस कंडीशन में देखिए हमारे को चाहिए सेम PCB। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एक ख़राब कंडीशन में एक टीकॉन यहाँ पे मेरे पास है ना। और यहाँ पे मेरे पास जो है ख़राब कंडीशन में क्या है कि भाई किसी की DC टू DC ख़राब थी, हमने उतार के वहाँ पे शिफ्ट कर दी तो वो ओके हो गया। लेकिन इसके अंदर भी कहीं ना कहीं दिक्कत थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी दिक्कत थी, जिसकी वजह से क्या है कि हमने यहाँ से निकाली। लेकिन अभी क्या है, इसके कुछ स्पेयर पार्ट्स जो है वो हमारे काम आ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे काम आती है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए अगर हम रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो तभी आप प्रॉपर तरीके से रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारी 10K की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है
और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ है 18C। तो 18C का मतलब क्या हो गया, ये हमारी 15K की रेजिस्टेंस है, 15 किलो ओम की रेजिस्टेंस हमारी यहाँ पे लगी हुई है। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। 15 किलो ओम की रेजिस्टेंस हमारी यहाँ पे लगी हुई है, तो उसी से हम मेजरमेंट करके देखते हैं कि भाई सेम अगर हमारे को मिल रही है तो फिर हम और कुछ चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं ओम्स रेंज पे, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कितनी वैल्यू हमारे को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं 15 किलो ओम मिल रही है, 15 किलो ओम है, ओके 15 किलो। तो इसकी भी आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए रेजिस्टेंस की, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है SMD रेजिस्टेंस होती है। अगर आपको इसकी कैलकुलेशन पता है तो देख के पता लगा सकते हो कितने ओम्स की रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो ये हमारे को 53K के आसपास दिखा रही है, ज़्यादा दिखा रही है। तो हो सकता है किसी मैकेनिक ने इसको रिप्लेस किया हो या कुछ भी किया हो, कहीं से उठा के लगाने की कोशिश की, हो सकता है ठीक हो जाए। तो देखते हैं इसको बदल के क्या कंडीशन रहती है। दूसरा क्या है, हम इसके अंदर से फ्यूज़ भी उठा के इसके अंदर लगाएंगे। तो फ्यूज़ को हम चेक कर लेते हैं इसका फ्यूज़ ओके है या नहीं है। फ्यूज़ को चेक करने के लिए कंटिन्यूटी पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका फ्यूज़ ओके है, तो फ्यूज़ भी बदलेंगे इसका और रेजिस्टेंस भी बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या कंडीशन रहती है। SMD को उठा लेते हैं और पेस्ट ले लेते हैं भाई। तो इजी तरीके से अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमारे को सीमेटिक के द्वारा काम अगर हम करेंगे तो बहुत इजी वे में पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। अभी क्या है कि देखिए इसको हम बदल के देखेंगे कि हो सकता है कि इसकी वजह से अगर काम रुकता है तो फिर हमारे को एक कोप भी बदलनी पड़ सकती है। तो फिलहाल हम इसके अंदर ये देखते हैं रेजिस्टेंस को बदल के। तो पहले मैं इसका फ्यूज़ चेंज करूँगा, क्योंकि मेरे को तो ओरिजिनल काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले फ्यूज़ को बदलेंगे। यह मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे जंपर लगा हुआ, इसको हम अलग करेंगे। एम्पियर को पास कर रहा है। हाँ, ये एम्पियर को भी पास कर रहा है, तो इसको हम बदल देते हैं। ठीक है, ये हमने फ्यूज़ लगा दिया। अब ये रेजिस्टेंस को बदलते हैं। ये रेजिस्टेंस जो है ओपन कंडीशन में है, इसको भी साइड में करते हैं। और यहाँ से हम 15K की रेजिस्टेंस को निकाल कर इसकी जगह शिफ्ट करेंगे। ये हम लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, प्रॉपर तरीके से हमारा जो है रेजिस्टेंस लग गया है। और जब भी आप काम करते हैं तो हमारे को थोड़ा सा इस्टेब्लिश हाथ को करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी किसी के हाथ हिलते हैं काम करते टाइम। तो अभी पेस्ट लगा के थोड़ा सा हम इसको फिनिश कर देते हैं। तो इसको करते हैं फिनिशिंग से पहले इसको साइड में, क्योंकि अभी ये हमारा प्रॉपर तरीके से लगा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब दोनों साइड से हमारा ये फिनिशिंग से लग गया है। तो इसको हम साइड में रखते हैं और तो थोड़ा सा इसको क्या है टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे SMD का यूज़ किया है तो काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो हीट हो जाते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर आने पे कम से कम 5 से 10 सेकंड का टाइम लगता है। तो 5 से 10 सेकंड थोड़ा सा हम देखते हैं और उसके बाद सप्लाई दे के देखेंगे क्या कंडीशन रहने वाली है। तो काफ़ी सारे जो पैनल होते हैं अगर आपको रिपेयर करने हैं तो इस तरीके की PCBयाँ स्क्रैप में आपको मिल जाती हैं। वो चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी, क्योंकि IC वगैरह मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है इन सब चीज़ों की। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल की क्या कंडीशन है। पैनल मेरा ओके हो चुका है। क्या लिख के आ रहा है, नो प्रोग्राम, नो प्रॉब्लम नहीं, नो प्रोग्राम। तो अगर हम सेट को ऑन करते हैं, ये देख सकते हैं आप LG लिख के आ रहा है। तो अभी देखिए कई बार क्या होता है यहाँ पे हल्की हल्की आपको स्कैनिंग मतलब लाइनिंग दिख सकती है, लेकिन ये जो लाइनिंग है धीरे धीरे चली जाएगी।
कई बार क्या होता है कि अगर हम सेट को ऑफ करके ऑन करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई देगी आपको, देखो हल्की सी दिखाई दे रही है, लेकिन ये धीरे धीरे चली जाएगी। कई सारे पैनल ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है इस तरीके से छप जाता है और ये थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप चला के छोड़ोगे लाइनिंग क्लियर हो जाएगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।